ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल युद्ध रुका हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान जरिया बना हुआ है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। इसके बाद खबर आई कि ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और जंग समाप्त करने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका को संदेश दिया है कि अगर वो बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। आइए आपको इन 3 स्टेजेस के बारे में अब बताते हैं। पहला स्टेज। अल मायादीन ने तेहरान के सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के शांति प्रस्ताव के शुरुआती स्टेज में युद्ध समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इस स्टेज में अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता रोकना और इस बात की गारंटी हासिल करना है कि ईरान और लेबनान के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू नहीं होगी। इस स्टेज में ईरान किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। जैसा कि पहले से ही ईरान ये कहता भी आ रहा है कि वो युद्ध विराम के लिए नहीं, बल्कि युद्ध खत्म करने को लेकर ही बातचीत करना चाहता है। दूसरा स्टेज। ईरान के प्रस्ताव का अगला स्टेज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संकट का समाधान निकालने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर केंद्रित है। अगर पहले स्टेज पर सहमति बन जाती है तो चर्चा दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ेगी, जिसका मेन फोकस होर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन होगा। इस प्लान में ओमान के साथ तालमेल बिठाकर इस ऊर्जा जलमार्ग के संचालन के लिए सहमति बनाना है। तीसरा स्टेज। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक तीसरा स्टेज तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ होगा। ईरान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तभी तैयार होगा जब पहले 2 स्टेज पर सहमति बन जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका लंबे समय से मांग करता रहा है कि तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे और अपने संवर्धित भंडार को देश से बाहर भेज दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि वो ईरान के यूरेनियम भंडार को हासिल करके रहेंगे। एक्सियोस ने जब प्रस्ताव के बारे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स से पूछा तो उन्होंने इसे संवेदनशील बातचीत बताते हुए कहा कि इस पर प्रेस में बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास सारे कार्ड हैं और वो ऐसी डील करेगा जिसमें अमेरिकी लोगों को सबसे पहले रखा जाएगा और ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सहयोगी देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान से बातचीत के बाद अरागची ओमान पहुंचे और फिर रूस के दौरे पर हैं। इन दौरों को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। فرصت مناسبی هست ما در خصوص تحولاتی که در رابطه با جنگ در مدت وجود داشته و اونچه که الان هست با دوستان روس خودمون رایزنی داشته باشیم و آخرین وضعیت رو با هم مرور بکنیم و مطمئن هستم که مهم خواهد بود که ما با هم در این خصوص هماهنگی لازم رو به عمل بیاریم. به هر حال تحولاتی در مذاکرات رخ داده، رویکردهای آمریکایی‌ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه. زیاده‌خواهی‌هایی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که التماس کردن لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم که الحمدلله سفر خیلی خوبی بود. مرور کردیم بر آنچه که گذشته و اینکه در چه شرایطی میتونه مذاکرات ادامه پیدا کنه. عبور امن از تنگه هرمز یک موضوع مهم جهانی است. الان طبیعی هستش که ما به عنوان دو کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم تا منافع مشترک بتونه تامین بشه و با هم هماهنگ باشیم در هر حرکتی که در این خصوص صورت میگیره، چون منافع ایران و منافع ما بتونه مستقیم درگیر این قضیه هست. الحمدلله اشتراک نظر بسیار وجود داره بین ما و ما و توافقاتی هم کردیم که مشورت‌هامون در سطوح کارشناسی ادامه پیدا کنه. खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहाँ शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ
सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।